हम जा रहे हैं बाबा खाटू श्याम जी के धाम। तो बोलो खाटू श्याम जी की जय। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए हमने गुड़गांव से जयपुर तक का सफ़र अजमेर शताब्दी से किया। हमें ट्रेन में बैठते ही मॉर्निंग टी सर्व की गई। बाहर का सुंदर नज़ारा देखते हुए हमने टी का आनंद उठाया। थोड़ी देर बाद हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व किया गया। ब्रेकफास्ट में हमें ब्रेड जैम, बटर, बनाना, कॉर्नफ्लेक्स भी मिला। हॉट मिल्क में कॉर्नफ्लेक्स को डिप किया, ब्रेड में जैम लगाया और बाहर के सुंदर व्यू को एंजॉय करते हुए अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। कुछ ही देर बाद हमें कॉफ़ी सर्व की गई। साथ ही आलू का पराठा, कर्ड एंड मिक्स अचार सर्व किया गया। सभी फ्रेश था। सारे सफ़र में खाते पीते एंजॉय करते हुए हम कब जयपुर पहुंच गए पता ही नहीं पड़ा। जयपुर बस स्टैंड से हमने एसी बस ली और पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन खाटू श्याम जी के धाम। खाटू श्याम जी के धाम पहुंचते ही हम टैक्सी द्वारा श्याम गोयल भवन में आ गए, जिसकी बुकिंग हमने पहले से ही की हुई थी। फिर हमने धर्मशाला को अच्छे से एक्सप्लोर किया तो हमने देखा कि यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है और चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। हाँ, एक बड़ा सा झूला भी है। ये सब देखने के बाद हम अपना रूम चेक करने के लिए चले गए। हमारा रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन था, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। फिर हमने गौ माता के दर्शन भी किए। हम एकादशी के टाइम खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे, तो अगर हम पहले से ही बुकिंग कर लेते हैं तो धर्मशाला में रूम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हम शाम को खाटू श्याम जी धाम पहुँचे थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में मंदिर के दर्शन करेंगे। अगले दिन हम मॉम एंड डॉटर ट्विनिंग थीम को ध्यान में रखते हुए सेम ड्रेस में रेडी हुए। फिर हमने हनुमान जी और तुलसी माता के दर्शन किए और यहीं धर्मशाला में लगी स्टॉल से रिफ्रेशिंग सा गन्ने का रस भी पिया और चल दिए तोरण द्वार की तरफ। तोरण द्वार से हम सभी भक्तों के साथ चल दिए खाटू श्याम जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। हाथ में लिया दीवान और श्याम बाबा जी के पसंदीदा गुलाब के फूल, मोरपंख और खाटू श्याम जी का जयकारा लगाते हुए चल दिए रेलिंग की तरफ। आप सब तो जानते ही होंगे कि खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम जी की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण जी ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। हमने खाटू श्याम जी के दिव्य दर्शन किए और हमारा मन खुशी से प्रफुल्लित हो उठा। आप सब भी दर्शन कर लीजिए श्याम बाबा के और बोलिए खाटू श्याम जी की जय। श्याम बाबा के दर्शन के बाद हम मंदिर से बाहर आ गए और हमने तिलक लगवाया और चल दिए श्याम कुंड की तरफ।
ये देखिए हम आ गए प्राचीन श्री श्याम कुंड के पास। यह कुंड खाटू श्याम जी के मंदिर के पास ही है। मान्यता है कि बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से ही मिला था। मान्यता के अनुसार श्याम कुंड का जल बहुत ही पवित्र है, गंगा जल की तरह। श्याम कुंड के पास शनि देव जी का भी मंदिर है। हमने उनके भी दर्शन किए। फिर हमने श्याम कुंड के पास से ही कर्मा पवित्र भोजनालय से लंच किया, जिसमें हमने पापड़ बड़ी की सब्जी, दाल मखनी, आलू मटर की सब्जी, मटर पुलाव, चपाती, राजस्थानी मिर्च का अचार और सलाद खाया। लंच एकदम घर जैसा ही था। लंच के बाद हम आ गए तोरण द्वार की तरफ। तोरण द्वार में हमने माथा टेका और कई फन एक्टिविटीज़ की, जैसे कि भंगड़ा डांस, सेल्फी बूथ पर रील बनाना और कैमल राइड। यहाँ 1 आवर स्पेंड करने के बाद हम श्री महालक्ष्मी टेम्पल के दर्शन के लिए जाएंगे। तो हम जीप में बैठकर मनोकामना पूर्ण महालक्ष्मी टेम्पल की तरफ चल दिए। हमने लक्ष्मी जी के दर्शन अच्छे से किए और मनोकामना पूर्ण महालक्ष्मी टेम्पल का कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। लक्ष्मी जी के मंदिर के दर्शन के बाद हम श्री जीन माता मंदिर और हर्षनाथ भगवान जी के दर्शन के लिए जाएंगे।
हमने लक्ष्मी माता टेम्पल में अपनी थकावट दूर करने के लिए कुल्हड़ चाय पी और जीप में बैठ के पहुंच गए जीन माता टेम्पल में। वहाँ पर पहुंचकर हमने प्रसाद चढ़ाया और भगवान जी के अच्छे से दर्शन किए। मन प्रसन्न हो उठा। जीन माता टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। जीन माता जी का मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ नवरात्रों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से आते हैं। यह मंदिर जीन माता और बाबा हर्षनाथ की भाई बहन के पवित्र बंधन को दर्शाता है। मंदिर के आसपास मेला लगता है, वहाँ पर प्रसाद और खाने पीने की अच्छे से व्यवस्था की गई है। सभी मंदिरों के दर्शन के बाद हम आ गए अपने भवन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।